और मेरे लाला लालियों कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं घर में? शर्मा जी का लड़का क्लास नाइन्थ में 99.9%। टेंथ में वर्मा जी का बेटा 95%। आखिर कब तक सुनोगे यार ये बात है? कभी खुद के अंदर भी तो आना चाहिए, नहीं यार इस बार टेंथ में बोर्ड में मेरे को 92% लाना है। 90, कम से कम 92 तो लाना ही लाना है। 99 जिसका अच्छा है 99 लाने का, तो 99 लाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी नंबर आएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अक्षय दिंगले। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास टेंथ के सारे जितने भी साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं। अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। आज मैं, क्योंकि फिजिक्स मेरा सबसे पसंदीदा सा सब्जेक्ट है ना, तो मैं उसके बारे में आज पहले बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे क्या क्या टिप्स होने चाहिए, आपको कैसे पकड़ना है क्लास टेन के बच्चों के लिए आज, ठीक है? ओके। तो क्या क्या अपने को ध्यान में रखना है, क्या क्या यूनिट्स है उसमें, है ना? कैसे न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, कैसे थ्योरी पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को साइड करते हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। न्यूमेरिकल इज एम्प्टी विदाउट थ्योरी, एंड थ्योरी इज नथिंग विदाउट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल एंड थ्योरी को साइड बाई साइड चलाना है, ठीक है? आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आप इफेक्ट ऑफ करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, ठीक है? तो उसमें आप क्या करो कि सबसे पहले अगर आप ओम्स लॉ पढ़े हो, है ना? ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, है ना? वी इज बराबर आई आर, बस है, ये ओम्स लॉ है। ये बहुत लोग बोलते हैं ओम्स लॉ क्या है, मतलब वी बराबर आई आर, बट इट्स मोर देन दैट। ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिवन द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, करंट का वैल्यू दे दिया आपको, है ना, लेकिन आपको तार की रेजिस्टेंस नहीं दी हुई है, आपको लेंथ दिया है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, ठीक है? तो you need to calculate first resistance, then you need to calculate some other parameters which is asked in the question. Okay. So यार देखो, अपने को क्या करना है, पढ़ाई ना ऐसे करनी है कि सब चीज़ उसमें समा जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल चलो आप डिस्कस करते हैं हमारे आज की क्लास में। देखो, स्ट्रेटेजी शुरुआत करते हैं बिना आज देरी किए। तो फिजिक्स क्लास टेंथ की स्ट्रेटेजी अपनी ये रहेगी कि जैसे कि अगर आप हमारे वीडियो में आए हैं तो हम आपको ऐसा बताएंगे, मिसगाइड नहीं करेंगे, ठीक है? आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है। अगर आप ऑब्वियसली अब अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो छोड़ना तो अभी आवश्यकता ज़रूरत नहीं है अभी, है ना? बट यू नीड टू कवर इंटायर सिलेबस सो दैट कि अगर मान लो कुछ ऐसे पार्ट से जिसको छोड़े हो वहाँ से कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो हम दिक्कत में आ जाएंगे, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। ओके। सो आज आप देखिए कि हाउ कैन बी मेक अ गुड स्ट्रेटजी। देखो, हमारे यहाँ पे दो यूनिट है, ठीक है? पहला यूनिट है हमारा इफेक्ट ऑफ करंट। ओके। इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपको वीडियो थोड़ी लंबी लग रही है तो उसको 1.5x में कर लो और देखो, ठीक है? ओके चलो। इफेक्ट ऑफ करंट में आपके आते हैं दो चैप्टर्स हैं। पहला है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? दूसरा आता है आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है? ओके। सेकंड आपका यूनिट आता है क्या, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है? अब अच्छा बढ़िया लाइट वाला फिनोमिना आता है इसमें हमारा ह्यूमन आई। बहुत ही शाना शाना है, मस्त मस्त रंगीन चित्र दिखता है ना? तो नेचुरल फिनोमिना के अंदर आते हैं हमारे दो चैप्टर्स। पहला है अपना ह्यूमन आई। ओके। तो ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्या, नेक्स्ट आता है अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो आज हम डीप में जाकर इसको नहीं पढ़ेंगे, बट मैं कुछ कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, आगे लेके गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है? देखो, आज हो गया है अपना 21 अक्टूबर, ठीक है? आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आज है 21 अक्टूबर, ठीक है? तो आज से हमें प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है? चलो हम करते हैं प्लानिंग के बारे में डिस्कशन। ओके चलो। तो प्लानिंग हमारी कैसे रहेगी, आपको ये देखना है कि फर्स्ट आपको जितना आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ा भी तो पढ़ाई की होगी, है ना? ऐसा तो नहीं कि एकदम आप जीरो हो गए। चलो मान लिया आप जीरो भी हो, है ना, आप जीरो भी हो, आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स नहीं है, दोस्त से उधार लो, भाई फोटो कॉपी कराना है, भाई मेरे को भेज दे,
फोटो कॉपी करा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप पीडीएफ मांगोगे व्हाट्सएप वगैरह में, तो दैट इज़ नॉट गुड, ओके, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना इज़ नॉट, लंबे समय तक के आई विल नॉट एडवाइज दैट। चलो, तो या फोटो कॉपी करा लिए रहो, है ना, आपके नोट्स होंगे। तो सबसे पहले क्या करो कि नोट्स में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, या नोट्स नहीं है तो एक काम करो, नोट्स नहीं है, आप मेरे चैनल को फॉलो करो, आई विल बी गोइंग टू टीच यू, ओके, आई विल बी गिविंग यू क्रक्स, एंड यू नीड टू फिगर इट आउट कि क्या चीज़ आपको करना है ना। तो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नीड टू स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिवली आता है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो मैं वही बोलूँगा कि ओम्स का लॉ है ना, ओम्स लॉ है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो उसको आपको देखने हैं, ठीक है। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सीरीज पैरेलल का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको इक्विवेलेंट रेशियो निकालने बोलता है ना, आपको क्यूब दे देगा, आपको कोई भी फिगर दे देगा, राइट, आपको उसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालने बोलेगा, तो यू हैव टू डू दैट। दूसरा लाइक ये होता है कि ये जैसा आई एम गिविंग एग्जांपल कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से बोर्ड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना है, रीड एंड अंडरस्टैंड थ्योरी प्रॉपरली, राइट, थ्योरी प्रॉपरली, है ना। आपको पढ़ने होना चाहिए, आप ओम्स लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ओम्स लॉ पढ़ रहे हो, ओम्स लॉ V बराबर आई आर, इतना इतना जानने से आपको पता नहीं चलेगा, राइट। उसमें कुछ कुछ कंडीशन है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो अच्छे से थोड़ी थोड़ी पढ़ो, क्योंकि बोर्ड ऐसा एग्जाम है जो कि आपको फंसाता है ना। उसको ये नहीं करना है कि बच्चों को ये दे देते हैं वो दे देते हैं, इजी चीज़ है बता देंगे वो लोग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो कुछ आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ओके। सेकंड अपना आता है कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपका न्यूमेरिकल चीज़ें वो चेक करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल चीज़ों में आपको ये देखना है कि आप उसको भी अच्छे से करके रखो, है ना। फॉर एग्जांपल देखोगे आप न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में फॉर एग्जांपल आपको आता है कि फॉर एग्जांपल ये गिवन वोल्टेज दिया रखा है कितना, 2 वोल्ट, ओके, लेट सपोज करंट दे रखा है कितना, आपको दे रखा है कितना, 1 मिली एम्पियर, ओके, राइट। यू बीन आस्क्ड कि इफ यू बीन आस्क्ड द मे बी, चलो रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। वी वी आर इज टू वी बाई आई करना है बस, है ना, आर बराबर वी बाई आई करना है। हम क्या करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। बट बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है थोड़ा सा उल्टा। यू विल बी गिवन रजिस्टिविटी दी रहती है 1.6 10⁻⁻27, ओके, एंड इसका जो है यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। एंड आपको दे रखा होता है क्या, आपको करंट दे रखा होता है कितना, 2 मिली एम्पियर, ठीक है। आपको क्या दे रखा होता है, आपको दे रखा होता है कितना, आपको उसका लेंथ दे देगा कितना, 2 मीटर का वायर है, विल बी गिवन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, वो आई दे दिया है आपको, वो आर ना देके रो एल बाई ए दे के रखा हुआ है, मीन्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट वी। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत तगड़ा होना चाहिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं, तो इतना डरने की इसका जरूरत नहीं है। बट स्टिल वी हैव टू फिगर इट आउट कि कैसे सॉल्व करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। अगर हम बना करके नहीं जाएंगे तो हम एग्जाम में हड़बड़ाएंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। लास्ट आई विल गिव यू द एडवाइस की रिवाइज, रिवाइज एंड सॉल्व पी वाई क्यूज, ओके। जितना हम पीवाईक्यू बनाएंगे, हाँ, जितना हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को, जितना हम पीवाईक्यू बनाएंगे, और जो क्वेश्चन हमको नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन हम गलत कर दिए हैं इन मे बी इन ड्यूरिंग प्रैक्टिस, उसको आप उसका आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो छठा ये है कि मेक नोट्स ऑफ योर मिस्टेक्स, है ना। उससे क्या होगा पता है, आप जो चीज़ आपको पता है उसका और नोट्स बनाओगे, दैट इज विल बी रिडंडेंट, ओके। आपको जो चीज़ नहीं पता है, जहाँ आप गड़बड़ी कर रहे हो, उसका नोट्स बनाओ, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है।
सो आई गेस इतने सारे जो भी मतलब मैंने आपको हेल्पफुल एडवाइसेस दिए हैं, तो आई होप कि इट इज़ आई होप कि वो समझ में आ रहा होगा। ओके, सो और भी ऐसी वीडियोस देखना है आपको तो स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम अक्षत, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।